बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम के आयोजक गण, हमारा निवेदन है कि आज का ये जो भावभीनी श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम माननीय जोशी जी, आदरणीय श्री केपी सिंह जी, मास्टर विजेंद्र जी, पूरा समता सैनिक दल के एक एक अधिकारी, एक एक कार्यकर्ता, एक एक सैनिक, ये सभी साधुवाद के पात्र हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों, ये बहुत ही दुखद है। बाबा साहब की प्रतिमा को इस प्रकार से हटाना, पहले तो हटाना वो बहुत ही दुर्भावना का प्रतीक है। उसके पीछे की जो भावना है उसको हमें समझना होगा, और जिस तरह से उसको हटाया गया है उसको भी समझना होगा। ये बहुत गंभीर विषय है। इसको हम गुस्से दिखा करके, गुस्से में आने से नहीं होगा काम। गुस्से से हम कमजोर होंगे, गुस्से से हमारी ताकत छीन होगी, गुस्से से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम अपने मकसद की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। जब व्यक्ति गुस्से में होता है तो उसके विचार कुंद हो जाते हैं, विचार खत्म हो जाते हैं, विचार कुछ के कुछ हो जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए? अगर सही मायनों में हमें ये निकालना है अपने विवेक से कि हमें क्या करना चाहिए, तो पहले अपने क्रोध को समाप्त करना होगा और सामने वाले की मानसिकता को समझना होगा। उसकी मानसिकता क्या है उसको एनालाइज करना होगा और फिर अपनी कार्यवाही उसके बाद तय करनी होगी हमारे को क्या करना चाहिए। हम धनखड़ साहब को बधाई देना चाहते हैं, जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति महोदय हैं। हम उनको बधाई देना चाहते हैं कि अपने दायरे में से निकल के अपनी स्टैंप वाली पोजीशन से निकल के, और उन्होंने सरकार को खुलेआम कहा है कि आप किसानों के साथ बात करें और किसानों के साथ जो वादा किया है उसको निभाएं। ये उन्होंने बहुत जोर से कहा है। इसके लिए धाकड़ साहब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और जिस तरह से धाकड़ साहब ने अपने समुदाय के लिए अपने दायरे से बाहर निकल के और सरकार की जो घेराबंदी की है, उसी प्रकार हम अपने राष्ट्रपति महोदय से चाहते हैं। वो राष्ट्रपति तो हमारा है, उस राष्ट्रपति से भी हम यही चाहते हैं कि धनखड़ साहब से थोड़ी सी प्रेरणा लो और अपने लोगों की आवाज को दायरे से बाहर निकल के अपने लोगों की आवाज को और भावनाओं को बुलंद करो और कहो कि ये बाबा साहब की प्रतिमा आपने क्यों हटाई है। ये आप पूछो हमारी भावनाओं की अगर कदर करते हो और हमारा प्रतिनिधित्व करते हो आप। नहीं तो आप लगा दो अपने नाम के आगे से, हटा दो कि हम आदिवासी और दलित हैं हम।
आप हमारा प्रतिनिधित्व करते हो। हमारे प्रतिनिधि होने के कारण से आपको राष्ट्रपति बनाया है। उन्होंने दलितों के वोट लेने के लिए राष्ट्रपति बनाया है। उन्होंने आदिवासियों के वोट लेने के लिए उन्होंने आपको राष्ट्रपति बनाया है। आपको बाहर आ जाना चाहिए। आपको वहां पर ऊंची आवाज में बोलना चाहिए कि ऐसा दुस्साहस आपने क्यों किया है। ये तो हमारा था उनके लिए। सभी सांसदों को भी ठाकर साहब से प्रेरणा लेकर के ये बात बोलनी चाहिए। कम से कम आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोगों को, अपने सांसदों को बोलनी चाहिए, अपने विधायकों को बोलनी चाहिए, अपने निगम पार्षदों को बोलनी चाहिए। ये ठाकर साहब की जो घटना है, ये छोटी घटना नहीं है। ये बहुत बड़ा घटना चक्र इससे बनने वाला है। और हमारे लिए, हम सबके लिए जो काम करने वाला है, उसकी रूपरेखा हमें बनानी चाहिए। ये सरकार कान पे जू रेंगने वाली नहीं है। छोटे मोटी कार्रवाई से इनको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इनको फर्क पड़ेगा यदि गांव-गांव, बस्ती-बस्ती, मोहल्ले-मोहल्ले और शहर-शहर जब बाबा साहब की गूंज उठेगी और जय जयकार के नारे लगेंगे, जय भीम के नारे लगेंगे, लोग संतुष्ट होंगे और टोलियां बना बना करके ले करके दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। लेकिन शांतिपूर्वक, ये भी हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये देश हमारा है। ये इन मुट्ठी भर लोगों का देश नहीं है। कल तक जो 2 की संख्या में थे, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 2 मेंबर थे इनके पार्लियामेंट के अंदर। इसका अर्थ क्या है, इसको समझना होगा। बेसिकली ये मुट्ठी भर लोगों का रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये मुट्ठी भर लोग हैं, सिर्फ मुट्ठी भर एक समुदाय के लोग हैं। उन्होंने अपना प्रपंच रचा है, उसको समझना होगा। और हमारी जो संख्या बल है, उसको शांतिपूर्वक तरीके से, जोश को उठा करके एक तरफ रख दो। जोश से नहीं काम चलेगा, होश से काम चलेगा। जगह जगह जाओ, गली गली जाओ, कॉर्नर मीटिंग्स करो, बड़ी मीटिंग्स करो। आज का जैसा कार्यक्रम बनाया है, ऐसे कार्यक्रम बनाओ और सबको गोल बंद करके और शांतिपूर्वक इनकी छाती पर चढ़ करके बैठ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद गुरुजी।